सीरिया की जमीन एक बार फिर से धमाकों से दहल उठी है। सीरिया में अमेरिका ने एक साथ 70 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका ने इस हमले से आतंक पर करारा प्रहार किया है और संदेश दिया कि अमेरिका पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीरिया में 2 सैनिकों और एक ट्रांसलेटर की मौत के बाद ट्रंप ने खुली चेतावनी दी थी कि हम बदला लेंगे और अब ऐसा ही हुआ है। अमेरिका ने शुक्रवार को सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 70 ठिकानों पर हवाई हमले कर उन्हें तबाह कर दिया। इस हमले में F-15 ईगल विमानों, A-10 थंडरबोल्ट विमानों और AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सैनिकों पर हमले के एक हफ्ते बाद अमेरिका का ये वार सटीक और जोरदार था। तो आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमले हुए हैं। हमले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ये हमले आईएस के गढ़ों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए कहा कि सीरियाई राष्ट्रपति इस अभियान का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी आतंकवादी अमेरिका पर हमला करने या धमकी देने की हिम्मत करेगा, उन्हें पहले से कहीं ज्यादा कड़ा जवाब मिलेगा। And I'm also pleased to announce that just 2 hours ago, we hit the ISIS thugs in Syria who were trying to regroup after their decimation by the Trump administration 5 years ago. We hit them hard. I ordered a massive strike on the terrorists that killed our 3 great patriots last week. 2 soldiers, 1 interpreter, all great people. And it was very successful. It was precision. We hit every site flawlessly, and we are restoring peace through strength. We're all over the world. ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक पिछले शनिवार को मध्य सीरिया के पालमायरा शहर में हुए हमले के जवाब में शुरू किया गया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और एक इंटरप्रेटर की मौत हो गई थी। हमलावरों ने अमेरिकी और सीरियाई सुरक्षा बलों के एक काफिले पर हमला किया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सभी हमलावर ढेर कर दिए गए। इस हमले में 3 अन्य अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए थे। आसाद रेजिम के फॉल के बाद दिसंबर 2024 में लेवेंट का सिक्योरिटी लैंडस्केप काफी बदल चुका है। आईएसआईएस के पास अभी टेरिटरी नहीं है, लेकिन ग्रुप खत्म भी नहीं हुआ है। 2025 में आईएसआईएस ने अपना स्ट्रैटेजी शिफ्ट किया है और अब एक मोबाइल और डिसेंट्रलाइज्ड इंसर्जेंट फोर्स के रूप में काम कर रहा है। सीरिया में ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के रैपिड एक्सपेंशन के साथ सिक्योरिटी गैप्स क्रिएट हुए हैं। आईएसआईएस यूज कर रहा है इस अनगवर्न स्पेसेस को फॉर रीग्रुपिंग, रीट्रेनिंग और फाइटर्स के मूवमेंट के लिए। ये स्ट्राइक्स यूएस और पार्टनर फोर्सेस पर हुए अटैक के बाद आए और ये दिखाता है कि मिलिट्री प्रेशर अभी भी बना हुआ है, भले कि ग्लोबल फोकस कई और शिफ्ट पर हो। ट्रू प्रेजेंस के बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस टारगेटेड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कंटिन्यू कर रहा है। इसका फोकस टेरिटरी कैप्चर पर नहीं, बल्कि इंसर अटैक्स, डिजिटल रिक्रूटमेंट और लो लेवल वायलेंस पर है। लेकिन लॉन्ग टर्म इंसर्जेंसी का रिस्क अभी भी बना हुआ है। आईएसआईएस डिफीटेड नहीं है, वो इवॉल्व हो रहा है। इस एक्शन पर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि यह किसी नए युद्ध की शुरुआत नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है, जवाब है एक तरीके से, जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों को मारा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में अमेरिका अपने लोगों की रक्षा से कभी पीछे नहीं हटेगा। सीरिया में अमेरिका ने जिस तरह पूरी ताकत के साथ हमला किया, उससे साफ है कि वो आतंकियों को कड़ा संदेश देना चाहता है। और वहीं इस हमले में अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक माने जाने वाले हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। तो आपको बता दें कि अमेरिकी सैनिकों पर हमले के बाद यह बड़ा एक्शन हुआ है। F-15 ईगल, जिसे अमेरिकी नौसेना की रीढ़ कहा जाता है, इस हमले में सबसे आगे था। F-15 की हवाई युद्ध में क्षमता शानदार है और इसमें शक्तिशाली रडार भी लगा है, जो काफी दूर से ही दुश्मन को पहचान लेता है। यह हवा से हवा और जमीन पर हमला कर सकता है। इसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा है, जो इसे अचूक बनाता है। लंबी ऑपरेशनल रेंज इसे दूर तक हमला करने में सक्षम बनाती है।
और आपको बता दें कि इसके अलावा A-10 थंडरबोल्ट विमानों का भी इस हमले में इस्तेमाल हुआ है। A-10 थंडरबोल्ट जमीनी हमलों के लिए डिजाइन किए गए हैं, इसलिए इसके हमले बेहद घातक होते हैं। इसमें शक्तिशाली 30 mm तोप लगी है, जिससे यह कम ऊंचाई पर स्थिर उड़ान भरने में सक्षम होता है। A-10 थंडरबोल्ट कठिन परिस्थितियों में भरोसेमंद विमान माना जाता है। और आखिर में अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। यह दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। उन्नत नाइट विजन सिस्टम, बख्तरबंद कॉकपिट, अचानक हमला करने की क्षमता और खराब मौसम में भी उड़ने की क्षमता इसे दुश्मन के लिए काल बनाती है। जानकारों के अनुसार अमेरिका ने संदेश दे दिया है कि ISIS के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। अमेरिका ने सीरिया में ISIS के 70 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया। ये उन 2 अमेरिका सैनिक और एक दुभाषी की मौत का बदला था, जिसके बारे में ट्रंप कहा कि इसके और अटैक किए जाएंगे, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ISIS का हथियार, एम्यूनिशन और उनके लड़ाके मारे गए हैं, जिसमें अमेरिका की एयरफोर्स, आर्टिलरी, हेलीकॉप्टर्स सभी ने हिस्सा लिया है। और ट्रंप का एक कहना है कि हम इसमें काफ़ी तरह से सफल हुए। ये भी बताया जाता है कि इसमें जॉर्डन की एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया है और इन इलाकों पर हमला किया है। अल बशर की सरकार के बाद से ये देखा जाए तो इस समय में जो वहाँ मौजूदा सरकार है वो इन हमलों के विरोध में नहीं है और उनका साथ दे रही है। पाल्मीरा, देर ए जोर, रक्का सहित 70 जगहों पर अमेरिकी बमों ने आतंकियों पर कहर बरपाया। इसके लिए 100 से अधिक सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने IS के बुनियादी ढांचों पर और हथियारों को निशाना बनाया। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में कई आतंकी कैंप, हथियारों को डिपो और सैकड़ों आतंकी मारे गए हैं। इस ऑपरेशन में अमेरिका के साथ जॉर्डन भी शामिल था। जॉर्डन के F-16 विमान ने अमेरिकी विमानों के साथ इस मिशन में भागीदारी की है। वेनेजुएला में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई जारी है और पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स की तस्करी में शामिल 2 बोट पर अमेरिका ने हमला किया, जिसमें 5 लोग मारे गए। हमले के बाद अमेरिकी दक्षिणी कमान ने हमले का वीडियो साझा कर कहा, दोनों बोट से ड्रग्स तस्करी की जा रही थी। ड्रग्स के खिलाफ ट्रंप के द्वारा चलाए गए अभियान में अब तक मरने वालों की संख्या 104 हो गई है। पूर्वी प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर में अमेरिकी हमलों को देखते हुए वेनेजुएला ने अब अपनी जहाजों को एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया है। और इस बीच अमेरिका ने, आपको बता दें कि वेनेजुएला के तट से दूर एक तेल टैंकर को जब्त किया है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने युद्ध विभाग के सहयोग से इस तेल टैंकर को पकड़ा, जो आखिरी बार वेनेजुएला में डॉक किया गया था। अमेरिका ने इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है। ये 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार है जब अमेरिका ने वेनेजुएला के पास ऑयल टैंकर को रोका है। वेनेजुएला ने अमेरिका पर तेल टैंकर की चोरी और चालक दल के अपहरण का आरोप लगाते हुए इस घटना की निंदा की है। और आपको बता दें कि यूएस की जो तैयारी है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये हमला हुआ है और जो तेल टैंकर है उनको रोकने की कोशिश यहां पर की गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल टैंकर को घेरा गया और घेरने के बाद में उस पर कब्जा किया गया। सीधे तौर पर ये बात अमेरिका कह रहा है कि हम हमारी इस तरीके की कार्रवाई जारी रखेंगे। तो अमेरिका के पास दुनिया के शक्तिशाली ऐसे लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि इस तरह की गतिविधियों, इस तरह की घटनाओं का सामना करने में वो पूरी तरीके से सक्षम है। और ये वीडियो के जरिए हम समझ सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है नीचे, मतलब कम ऊंचाई पर भी ये हेलीकॉप्टर एक तरीके से उड़ सकता है। और आपको बता दें कि यूएस की इस तैयारी को देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका किसी भी वक्त वेनेजुएला पर हमला कर सकता है। वेनेजुएला पर किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है। आपको बता दें कि समंदर में वेनेजुएला की घेराबंदी हुई है। वेनेजुएला के करीब यूएस की बड़ी सैन्य तैनाती की गई है। यूएस का आरोप वेनेजुएला से अमेरिका में ड्रग तस्करी का लगाया गया है। समंदर में ड्रग तस्करों पर अमेरिका के लगातार हमले जारी है और यूएस स्ट्राइक में अब तक 104 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और आप रुख करते हैं अगली खबर का।
अमेरिका पहले ही वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य और आर्थिक दबाव बढ़ा चुका है। कैरेबियाई क्षेत्र में हजारों अमेरिकी सैनिक, युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए हैं। अमेरिका अब तक कथित ड्रग तस्करी से जुड़े 29 नावों को नष्ट करने और 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा कर चुका है। अमेरिका की नजर वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर भी है, जो दुनिया में सबसे बड़े माने जाते हैं, लेकिन प्रतिबंधों के कारण उत्पादन काफी कम है। अमेरिका और वेनेजुएला की टेंशन काफ़ी बढ़ गई और अमेरिका ने वहाँ पे अपना एयरक्राफ्ट कैरियर प्यूर्तो रिको के पास भेजे, जहाँ से वेनेजुएला उनकी रेंज में आ जाता है। और एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है कि इसके साथ और कई शिप्स, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, फाइटर सभी वहाँ पे और बहुत बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद रहते हैं, जो एक बड़ी ताकत होता है। और इसकी पुष्टि की गई है कि ये जो घेराबंदी और मादुरो को बताया जा रहा है कि आप इस प्रकार से ड्रग्स की सप्लाई अगर अमेरिका के अंदर होती रही तो ये ठीक नहीं है, और ये उसी के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। जबकि मादुरो का कहना है कि ये शायद वहाँ के ऑयल के लिए अमेरिका ऐसा कर रहा है। मादुरो ने भी अपनी सेनाओं को, अपने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा। और अब बात करेंगे ट्रंप की बैटल वार्निंग की। रूस यूक्रेन जंग फरवरी 2022 से अब तक जारी है। इस जंग में अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। तमाम कोशिशों के बावजूद युद्ध अभी तक रुक नहीं पाया है। और एक तरफ जंग रोकने के लिए बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग अब जल्द ही समाप्त होने वाली है। Well, they're getting close to something, but I hope Ukraine moves quickly. I hope Ukraine moves quickly because Russia's there. And, every time they take too much time, then Russia changes their mind. 27,000 soldiers were killed last month. Think of that. What do you think of that, doctors? 27,000, it's like a half a football stadium, were killed in 1 month. उधर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर कहा है कि रूस जंग खत्म नहीं करना चाहता। रूस अगले साल भी जंग जारी रखेगा। रूस से यूरोपीय देशों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували. Зокрема, партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну, але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали. यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे